अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मजहर और आप हैं मेरे पेश नज़र। इस वीडियो में आपको चेक फिल करने का तरीक़ाकार समझाया जाएगा कि अगर आप अपने अकाउंट से रकम निकलवाना चाहते हैं या किसी को आपने चेक देना है तो आप चेक को फिल कैसे करेंगे। नहायत सादा अल्फाज में आपके सामने तमाम तर मालूमात आपको फराहम की जाएंगी। आप किसी भी बैंक का चेक रखते हैं उसे फिल करने का एक जैसा ही तरीकाकार है। तो यहाँ पर आपको एक यूबिल का चेक नज़र आ रहा है। अब मैं इसको फिल करने जा रहा हूँ। आपने भी जब अपने लिए रकम निकलवानी है या किसी को चेक फराहम करना है तो आपने इसी तरह ही आपने इसको फिल करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने यहाँ पर तारीख का इंदराज करना है। अब आप इसको कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर आपने तारीख लिखनी है, यहाँ पर महीना और यहाँ पे 4 सेल के अंदर आपने सिंध का इंदराज कर देना है। इसको दर्ज करने के बाद आपने पे वाले हिस्से पर आ जाना है। यहाँ पर अगर आप अपने लिए रकम निकलवाना चाहते हैं तो पे फॉर सेल्फ या पे कैश भी लिख सकते हैं। अगर आपने किसी को चेक देना है तो यहाँ पर आप इस पाई का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, रुपीज़ वाले हिस्से में यहाँ पर आपने जो रकम है वर्ड में वो आपने लिखनी है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपये निकलवाना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे 10,000 रुपी ओनली। इसके अलावा अगर आपको अंग्रेज़ी मुश्किल लगती है तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर ये लाइन खाली बच रही है तो आपने इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पीके वाले हिस्से में आपने रकम लिखनी है। रकम आप जितनी भी उतनी ही आपने इधर लिखनी है और आपने कोशिश करनी है कि जो रकम के आदाद हैं, डिजिट हैं, वो आपने बिल्कुल पीकेआर के साथ शुरू करने हैं। उसके बाद आपने स्लैश और इक्वल की अलामत लगा देनी है ताकि इसमें जो फासला है वो बाकी ना रहे। ये लिखने के बाद इस हिस्से पर आपने सिग्नेचर करने हैं। इस जगह पर आपने वो सिग्नेचर करने हैं जो आपके बैंक अकाउंट पर रजिस्टर्ड हैं, वो वाले अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब आपने जो पहला हिस्सा है इसका चेक का वो मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद आपके सामने अब दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से को आप कुछ यूँ फिल करेंगे। अब आपके सामने चेक का दूसरा हिस्सा मौजूद है जो कि उसकी पुश्त भी कहलाती है। यहाँ पर आपने अपने जो CNAC नंबर है वो लिख देना है। एक सिग्नेचर आपने यहाँ पे कर देना है और दूसरा सिग्नेचर आपने यहाँ पर कर देना है। उसके साथ आपने एक CNAC की जो कॉपी है वो देकर आपने चेक को विड्रा करा लेना है। तो अगर आपने किसी को दिया है तो फिर कॉपी की ज़रूरत नहीं होती, आपने जो है उसको चेक दे देना है फिल करके उसके नाम, जिस शख्स को आपने देना है तो वो जो है अपने जो है कैश ले सकता है काउंटर पे जाके। और अगर आप चाहते हैं कि किसी को क्रॉस चेक देना है तो ये वाली मालूमात आपने ऐसे ही फिल करनी है। तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है आपने इस जगह पर जो है, और अगर आपने किसी को क्रॉस चेक देना है तो आप जो चेक का फ्रंट है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपने 3 लाइनें लगा देनी हैं जो कि आपने यूं करके लगानी है। तो ये वाला जो फिर चेक है जिसको आप देंगे उसके अकाउंट में जमा होगा, कैश नहीं होगा। तो ये थी तमाम तर मालूमात चेक फिल करने की जो आपके सामने रखी गई हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवालनामा है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।